सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है एंड बेसिकली ये हमारा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का मैथ का क्लास होने वाला है। ये हमारा मे बी 4th नंबर मैथ का क्लास रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 मैथ के क्लासेस अटेंड किए थे और उसमें आपको अलग अलग टॉपिक के जो चैप्टर थे, चैप्टर बेसिस पे टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। सभी चैप्टर के नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए थे। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 होने वाला है बेसिकली। ठीक है, इस चैप्टर का ये पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बट फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज थे, बहुत सारे डाउट्स थे, इसीलिए मैंने आपको इसका एक और पार्ट लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारा कोई भी जो वस्तु है उसको हम लोग 45 रुपए में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर हम उसी वस्तु को 20% लाभ पर अगर हम बेचना चाहते हैं, 20% लाभ हम लोग उसको सेल करके अगर पाना चाहते हैं, तो हमको उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आपने क्रैक कर लिया, क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, तो आप उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है, वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। आपको देखो इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर हमारा क्या है, 45 रुपये सेलिंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो हम अगर 45 रुपये में उसको सेल कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 10% का हमको लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है अगर हम 45 रुपये के सेलिंग प्राइस पे उसको बेच रहे हैं तो। बट हम चाहते हैं कि हम 20% का प्रॉफिट लें। ठीक है, तो 20% का अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हम क्या रखें, जो न्यू हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए कि हमको 20% का लाभ मिले। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, पहले आप उसको समझिए, उसको लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20% लाभ है। चलो मैं यहाँ पे लाभ को मैं पी फॉर प्रॉफिट यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं 20%। एंड उसके बाद 10% हानि, हानि को मैं लॉस में लिख देता हूँ, लॉस, लॉस को हम क्या लिखेंगे, लॉस को 10% यहाँ पे। अभी और भी इसमें कुछ करना रहेगा थोड़ा बहुत। और जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमको दिया गया है एक्चुअल प्राइस, PRICE। सो जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो है 45 रुपीज़ जो हमको दिया गया है। अब प्रॉफिट हम जो लेना चाहते हैं, मार्जिन, वो 20% का हम गेन करना चाहते हैं, लॉस हमको 10% का हो रहा है जब हम एक्चुअल प्राइस 45 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको क्या करना है, 20% लाभ पे हमको सेल करना है प्रोडक्ट। ठीक है, 20% लाभ पे हमको क्या करना है, सेल करना है। 20% लाभ पे अगर हमको बेचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमको करना ये है, उसका हमको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। सो 20% लाभ पे अगर हमको जो है प्रोडक्ट सेल करना है तो 20% लाभ पे बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल मूल्य, मतलब जो हमको पहले से प्राइस दिया गया है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 100 प्लस जो हमारा यहाँ पे दिया गया है हमको लॉस, वो लिखेंगे। ठीक है, एंड जो हमारा ये दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं वो लिखेंगे 100 प्लस P। एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 100, एंड उसके बाद प्लस जो हमारा लॉस हो रहा है उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो देखो जो हमको लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे सिंबल होगा ये माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ये माइनस में हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, अगर हमको माइनस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पे 45 हो जाएगा एक्चुअल प्राइस, उसके बाद 100, ठीक है, प्लस 20, 20% हम क्या कर रहे हैं, 20% हमको उस पर लाभ कमाना है। अब हमको नीचे क्या ऐड करना है, नीचे हम ऐड करेंगे अपना 100 में से माइनस करेंगे 10,
क्योंकि हमको 10% का यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का हमको हानि हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन का कार्य करना है केवल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 120 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 90। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, 60 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस। अगर हम इसका एक्चुअल प्राइस जो प्रोडक्ट है ना, अगर उसका हम लोग एक्चुअल प्राइस 60 रुपये कर देते हैं तो हमको 20% का लाभ मिलेगा अगर एक प्रोडक्ट सेल होगा तो। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है 60। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 45 रुपीज़। जब हम लोग उसको 45 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं तो हमको 10% का लॉस हो रहा है। अगर हम चाहते हैं उसी प्रोडक्ट पे 20% का मार्जिन, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो हमको उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है क्या करना होगा कि हमको 20% का उस पर लाभ मिले। तो देखो 20% का अगर हमको लाभ उस पर बेचना है, 20% लाभ पे हमको बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो उसके लिए हम एक्चुअल जो प्राइस होता है उसमें सबसे पहले हम उसका लाभ ऐड कर देंगे, लाभ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे जितनी हमको उससे लॉस हो रही थी पहले वाले प्राइस पे, जितने परसेंट का, 100 में से हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। तो ये हम सॉल्व कर दिए और हमारा जो आंसर है वो 60 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो भी थोड़ा जो है नेक्स्ट टाइप का है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना कि यदि जो हमारा कोई प्रोडक्ट है ना, उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जो उसका सेलिंग प्राइस है उसके जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला प्राइस उसका, ठीक है, बाइंग प्राइस, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके बाइंग प्राइस का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंटेज क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये समझो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है बेसिकली। सो मान लिया जो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य है वो क्या है, मान लिया हमने कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो यक्स है। ठीक है, यक्स रुपए है। इसलिए जो वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा वो हमको सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हम फाइंड करेंगे। तो क्रय मूल्य तो हम लोगों ने x मान लिया, विक्रय मूल्य को हम कैसे फाइंड करेंगे, विक्रय मूल्य को हम लोग फाइंड करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई x। ऐसा हमने क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसका जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। ठीक है, 3/2 गुना है। सो बहुत सिंपल सा आपको यही चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर मान लिया हमने जो प्रोडक्ट है उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, एक्स है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 3/2x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, और प्रीवियस क्लासेस में आप सभी के कमेंट्स थे कि सूत्र के साथ थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। सो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकालने का ये क्या है, ये फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। लाभ सबसे पहले लाभ मिलेगा, उसके बाद उसको हम लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। सो विक्रय मूल्य क्या है, 3/2x माइनस यक्स। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा x/2। ठीक है, ये हमको मिलेगा यहाँ पे x/2। एंड हम लोग इसका जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, सो आप सभी को पता है लाभ परसेंटेज निकालने का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है,
लाभ परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लाभ होता है इंटू 100 एंड उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्रय मूल्य से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमारा लाभ है वो है x/2, उसके बाद इंटू 100। अब इस पूरे को हम लोग डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य है x, और ये जो हमारा होगा टोटल x से डिवाइड हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, 50%। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य है x, विक्रय मूल्य हो गया 3/2x, एंड लाभ हम लोगों ने निकालने के लिए क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद 3/2x माइनस x किया तो हमको मिलता है यहाँ पे x/2। एंड इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमको सूत्र होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, लाभ इंटू 100, एंड उसको डिवाइड किया जाता है क्रय मूल्य से, तो x/2 इंटू 100 एंड क्रय मूल्य इसका x है, x से डिवाइड किया, x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि आप जानते हो x का भी एक यहाँ पे हर होगा, ठीक है, तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। 100/2 मतलब 50%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। लाभ प्रतिशत कितना होगा हमको मिला, 50% का हमको लाभ प्रतिशत देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सभी जो क्वेश्चन है वो यूनिक आपके लिए ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई जो हानि है वो 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वैल्यू है, प्रोडक्ट को जो खरीदने वाला वैल्यू है वो आपको नहीं बताया जा रहा है, प्राइस नहीं बताया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि वस्तु को 560 रुपये में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उससे जो हानि होती है वो 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, सो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो आपको फाइंड करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो x है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना रहे। सो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है। ठीक है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x माइनस 560 एंड उसमें से भी माइनस हम करेंगे 720 माइनस x, एंड उसको हम लोग इक्वल कर देंगे 50। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया गया है कि यदि हम लोग जो वस्तु का जो मेन प्राइस है, मतलब वस्तु को अगर हम लोग 560 रुपये में बेचने से जो हमको हानि होती है वो 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से भी 50 रुपये अधिक है। सो यही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 560 माइनस 720, एंड जब यहाँ पे देखो कोष्टक के पहले माइनस रहता है तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो सभी बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर प्लस है तो ये माइनस में हो गया, एंड ये माइनस है तो ये प्लस x हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं इसको कैसे हल करना है, हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे दोनों x मिलके 2x हो जाएंगे, एंड उसके बाद हमारा 50 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेसिकली ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, जब उस साइड जाएगा आपका तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये 1280 आएगा। ठीक है, 560 और 720 को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1280 आएगा। सो x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले 1280, 1280 एंड 50 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1330, एंड जो हमारा x के साथ 2 इंट्रो में था ये हमको क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड के साथ आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको ये आंसर क्या मिलेगा, जब 1330 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से
तो हमको ये 665 मिलेगा। ठीक है। सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो 665 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, 665 रुपीज़। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, सोल्यूशन आई होप आपको बेटर तरीके से मैंने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें लिख के समझाई हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या माना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो यक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, x माइनस 560 एंड उसमें से भी माइनस करके हमने क्या किया, 720 में से भी माइनस किया है, और आपको बोला गया है 50 रुपये लाभ से अधिक है, तो इक्वल टू 50 कर दिया है। एंड उसके बाद पूरा का पूरा हमने वो सॉल्व कर दिया एंड इसका जो है आंसर हमको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। सो इस प्रकार हम लोगों ने इसका जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी ड्रॉप करिएगा, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बताइएगा, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। क्वेश्चन हमारा यदि कोई जो व्यक्ति है ना वो एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, सेल करता है, तो उसे 20% की हानि होती है, लॉस होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपए में सेल करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका सेम समथिंग सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था ना, सेकंड नहीं, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे है, उसी के कॉन्सेप्ट पे है, पैटर्न उसका सेम ही रहने वाला है। आप सभी ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आपको पता है क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बेसिकली। सो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 480 इंटू 100 माइनस 20। अब ये हमने यहाँ पे 100 माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि उसे 20% की हानि हो रही है, इसीलिए हमने उसमें से 20 को माइनस किया है। एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 600। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको इतना आप सॉल्व कर लेना, आपको मिलेगा 600। एंड अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको 30% उसको क्या करना है, लाभ लाभ पे सेल करना है उसको, तो हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 30% लाभ वाला विक्रय मूल्य सबसे पहले हमको निकालना है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 30% लाभ वाला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम लोग अगर निकालेंगे 30% हमको लाभ पे क्या विक्रय मूल्य हमको रखना है सेल करने के लिए, तो हम 600 इंटू 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना है 30% लाभ पे करना है। ठीक है। तो 30% लाभ के लिए हम लोगों ने 100 प्लस 30 किया एंड डिवाइडेड बाई 100। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट स्टेप लिख ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसका है 780 आएगा सॉल्व करने पे पूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, 780। करेक्ट आंसर क्या होगा, 780 रुपये होगा। सो उस वस्तु को कितने में इसको सेल करना पड़ेगा, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को 780 रुपये में सेल करना पड़ेगा, तब जाकर उसको 30% रुपये का क्या होगा, लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। आज का जो क्लास था उसमें मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे थे और 2 थोड़े अलग अलग टाइप के थे। इसका पार्ट 3 अगर आप बोलोगे तो मैं पार्ट 3 भी ला दूंगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन और आपके लिए ऐड कर दूंगा एंड उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। एंड रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में एक्सेस करके।